अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कुछ वीडियोस में मैंने आपसे प्रेसी के जो बेसिक स्किल बेस्ड अप्रोच की टेक्निक्स होती हैं वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अभी थोड़ा सा शॉर्ट सा रिव्यू लूँगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि हम CSS जो 2025 की प्रेसी, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रेसी, उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, रूल्स पे दोबारा आते हैं, शॉर्ट से रिव्यू लेते हैं। सूटेबल टाइटल होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग द होल पैसेज। टाइटल आपका सेल्फ डिफाइनिंग होना चाहिए। अच्छा टाइटल बनाने के लिए आपको फर्स्ट टू स्टार्ट आपको 1 2 3 4 दफ़ा रीडिंग देनी चाहिए पैसेज की, ताकि आप उसको समझ सकें व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट। फिर डू प्रेस इन वन पैराग्राफ प्लीज, एक पैराग्राफ में प्रेस करें 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। रीड द होल पैसेज इन कंटिन्यूटी। अवॉइड राइटिंग प्रोनाउंस। अवॉइड टेंडेंसी ऑफ रीफ्रेजिंग, एक एक सेंटेंस को रीफ्रेज नहीं करें। फिर यूज़ योर ओन वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, उसके सेंटेंसेस कम्प्लेक्स होंगे, ज़्यादा वो एडजेक्टिव एडवर्ब यूज़ करेगा। फिर अवॉइड एग्जांपल्स। फिर रीड केयरफुली विद फोकस, कंट्रोल योर थॉट्स, वट एवर यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द पैसेज इज़ फाइन। बिकॉज मेरा हमेशा ये बिलीव रहा है कि एक पैसेज होता है, उसको अगर 6000 स्टूडेंट करेगा वो डिफरेंट तरीके से करेगा, उसका जो पैसेज होगा सबका सिमिलर नहीं होगा जो एंड प्रोडक्ट होगी। आपकी जो एंड प्रोडक्ट है, प्लीज़ प्रेजेंटेशन मैटर्स, उसके ऊपर अच्छे से फोकस करें कि वो ग्रामेटिकली किस तरह करेक्ट हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किस तरह उस पर प्रेजेंट हो। ये बेसिक रूल्स है जो हमने इन डिटेल में भी कुछ वीडियोस में किए और अब इनका रिव्यू कर किया। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2025 की प्रेसी है, इसको थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। फिर इसके बाद मैंने कुछ थोड़ी सी एफर्ट की है, ऑल्दो आजकल AI बेस्ड एप्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं ये जो प्रेसी को बहुत अच्छे से कर देती हैं, लेकिन एग्जाम्स में आपके पास AI बेस्ड एप्स नहीं होंगी। इन द सेम वे मैंने भी कोशिश की है कि मैं AI से हेल्प ना करूं इसको प्रिसाइज करते हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। होमी की बाबा, ये एक इंडियन स्कॉलर है, मैं नेट से देख रहा था हुआ सी, चलें ये तो उधर नहीं पता चलेगा, लेकिन ए प्रोमिनेंट पोस्ट कलोनियल स्कॉलर, ये कौन है? प्रोमिनेंट पोस्ट कलोनियल स्कॉलर है। अच्छा, मैंने पंक्चुएशन की सिर्फ 2 वीडियोस हैं, प्लीज उसको लिसन कीजिएगा। ये पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर की जो इन्फॉर्मेशन है विद इन कॉमास ये अपोजिट कहती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। एडवांसेस ऑफ प्रोफाउंडली मैंने बात की थी, एडवर्ब और एडजेक्टिव को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जो 12 मिनट की एक वीडियो है प्रेसी के रूल्स के ऊपर, उसको जरूर देखिएगा। फिलोसफिकल जेट ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, पोस्टिंग दैट पोजिशनिंग दैट नेशंस लाइक नैरेटिव। अब देखिए ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोटेशंस है, ये इंपॉर्टेंट बात है उस फिलोसफर साहब की। नेशंस लाइक नैरेटिव लूज देयर ओरिजिन्स, नेशंस क्या करती हैं, narrative origin in the midst of time and only fully encounter their horizons in the mind's eye, thereby highlighting the complex interplay between imagined, mythical, and material construction of national identity. Nations like narratives are constructed through historical contingency shaped by ethnic obsessions and regional affiliations that often obscure their origins. आप अगर गौर से देखें तो this is a long sentence. दिस इज द लॉन्ग सेंटेंस। इस लॉन्ग सेंटेंस में सिर्फ एक थॉट छुपी हुई है कि जो होमी की बाबा हैं, प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, उन्होंने नेशंस के बारे में एक थ्योरी की, नेशंस लाइक देयर नैरेटिव्स हैव जस्ट देयर ओरिजिन्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। फिर एज ए रिजल्ट वो बात करते हैं, नेशनल आइडेंटिटीज कैन बिकम रिजिड एंड एक्सक्लूशनरी एक्सक्लूसिव हो सकती हैं। आपने क्या करना है, अगर ऐसे अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स हो, आपने उनको, या डिफिकल्ट सेंटेंसेस हो, आपको उनको अंडरलाइन करना है, कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी है। वहाँ आपके पास कोई टूल्स नहीं होंगे समझने के लिए, आप कॉन्टेक्स्ट में, अब देखिए रिजल्ट और जब एंड से चीज़ें जोड़ी जाती हैं वो एक जैसी होती हैं। मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मुझे एक्सक्लूसिव का मतलब नहीं पता तो मैं रिजल्ट से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इट हैज़ लिमिटेड अप्रोच। एंटोनाइजिंग द नोशन ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म को एंटोगनाइज करती हैं। इन्विजन बाय एंशिएंट फिलोसफर्स, अब वो एंशिएंट फिलोसफर्स की तरफ आएगा, लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो। दिस आइडिया हैज implications for our understanding of feminism, a cornerstone of intellectual traditions for Goethe and Rousseau. सॉरी मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया इन वर्ड्स को। emphasize on universal human experience to Al-Ghazali, Ibn Rushd's advocacy for reason and compassion as bridge between cultural. Al-Ghazali, the alchemy of happiness strikes a balance between, अब क्या होगा इस लंबे से सेंटेंसेस में, इस सारे यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिफरेंट फिलोसफर्स की बात करेगा। अल गजाली ने क्या कहा, इब्न रुश्द ने क्या कहा अबाउट, इन द सेम वे किस तरह जो रिजिड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है
वो अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ ऑल दीज फिलोसफर्स, वो किस तरह इसके अगेंस्ट है। एंटेगोनाइज किस तरह, नेशनल आइडेंटिटी मस्ट बी टेम्पर्ड बाई जस्टिस एंड इक्वलिटी। जो नेशनल आइडेंटिटी है वो जस्टिस और इक्वलिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए। अगला कुछ पैसेज के जो अगले है उसको देखते हैं। बाई प्रमोटिंग इंक्लूसिव सिटीजनशिप, अल गजाली ऑफर्स एन एंटीडोट टू एक्सक्लूसिव। देखें वो जो उसका सबसे पहले आइडिया था रिजिड एंड एक्सक्लूसिव, उसी के ऊपर बात करेगा बात बात उसको कैसे लिंक करना है। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी बाय एक्सप्लोरिंग द इंटरसेक्शन बिटवीन नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, भाभा's वर्क, ये इंडियन है, also encourages us to think critically about how again national identities are constructed and imagined new forms of global citizenship, prioritizing shared humanity over narrow national interest। अगर आप उसको, आपको थोड़ा सा सेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का भी, अगर आप सिर्फ उसके वर्ड की सेंस को ही जाने जाएं तो आपको समझ आएगी बार बार वो किस तरह बार बार रिजिड नेशनल कॉन्सेप्ट की बात करता है। However, the rise of nationalism has often led to narrowing of perspective, prioritizing regional affiliations over universal values, resulting in a stringent and meko form of patriotism that sacrifices dissent and creativity. Like a chameleon, national chameleon, ये मुझे सॉरी वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा। नेशनलिज्म कैन अडेप्ट एंड चेंज, ऑफ्टन ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन पेट्रियटिज्म एंड xenophobia. Altogether, nationalism is not a ban, it's a mixed benefits over the last century have been a double-edged sword, yielding a staggering array of positive and negative consequences. देखिए nationalism का concept है how it is a rigid, it has a positive and negative sense. On one hand, nations have become increasingly aware of the need to align themselves with pluralism and egalitarian schemes. पूरे पैसेज में आपको लिमिटेड नेशनलिज्म को किस तरह जरूरत है प्लूरलिस्ट और एगलिटेरियन स्कीम्स के साथ अटैच करने की। However, the desire to dominate, the desire to dominate, however, the desire to dominate as exemplified by the German geographical Frederick Ratzel's idea of organic borders continues to have a silent appeal, often manifesting in bizarre and violent forms such as record bloodshed in Palestine and earlier Bosnian massacre. This scary trail is long and hard to absorb, especially when democracy itself has been exposed as a beery facade, leaving many to blur out of frustration and disillusionment. फर्ज करें बहुत टफ इंग्लिश है जैसा कि इस पैसेज में है, आपको क्या करना है, आपको ये देखें ये यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होके इट्स अ वेरी यहाँ तक, फिर उसके बाद दिस इज अ लॉन्ग सेंटेंस यहाँ तक जा रहा है। अगेन ये सेंटेंस देखें इतना लेंथी सेंटेंस है, आप अगर इसमें से जो विदन कॉमा सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दें, उसके बगैर पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट दिस शॉर्ट पैराग्राफ इज अबाउट। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट आइडियाज हैं, देखें ये देखें जो एंड से चीज़ें जुड़ी हुई हैं आप उनको आप जल्दी से क्रॉस कर दें, खासकर जो अगर वो एडजेक्टिव और वर्ब्स हैं, बहुत आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट। ये ऑल टुगेदर जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इनको भी हम अच्छे से अगर क्रॉस कर दे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। As a philosopher, Allama Iqbal aptly put it in famous poem The Devil's Parliament. Again, अगर किसी की वो इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन दे रहा है, it's very important. Democracy is merely the outer crust while the essence is imperialist. Iqbal's words ring true, warning us against the uncritical subservience and adoration of nationalism, which can lead to historical myopia, strengthening dictatorial hegemony, and incarcerating the human spirit within the narrow confines of love for land. ये गौर से देखें, ये बुनियादी तौर पे वेरी टफ स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, जैसा कि हमने वीडियो में शेयर भी किया था। इट्स अ टफ स्ट्रक्चर, दीज आर वेरी टफ वर्ड्स, मेरे लिए तो है, मेरा ईयर सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं इसको फ्री कॉमन माइंड कॉमन थॉट, अगर आपका इंजीनियरिंग या एमबीबीएस आपका बैकग्राउंड है, आपका जनरल सा बैकग्राउंड है, तो ये पैसे समझना आपको हरगिज मुश्किल नहीं होगा अगर आपके पास सिर्फ पंक्चुएशन की कमांड है। अगर आप इसको एक एक वर्ड में नहीं जाते, आप इसको ओवरव्यू लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसको प्रिसाइज करना। फिर उसके बाद perhaps democracy is a safest carrier to of the seed of nationalism, transporting it under the guise of economic equality. Still, weaker nations face the political bravado of powerful, leaving the meager nations to be content with mere paeans of love for border and territorial integrity.
इसके लास्ट लाइन पे आते हैं, imperialism planted the embryo of nationalism, abandoning the wretched children of earth to fend for themselves, left to navigate the treacherous water of self-determination. The power of nationalism is a potent form of Volksgeist, a term coined by John Gottfried Herder to describe the nation's unique spirit of character that can be both unifying and divisive, depending on how it is wielded. In this context, a more frugal and nuanced approach to nationalism is needed, one that balances national pride with a commitment to universal values and humanism. इस पूरे पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस था, जो उसका बेसिक कंसेप्ट था नेशनलिज्म का, और लास्ट तक जो नीड है नेशनलिज्म की कि उसको किस तरह यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ जोड़ा जाएगा, उसने डिफरेंट फिलोसफर्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की बात की कि वो किस तरह हम जोड़ के आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म लिमिटेड है, जो कि रिचर्ड है, उसको बेहतर किया जा सकता है। मैंने एक एफर्ट की, मैंने लिखने की कोशिश की, क्या लिख पाऊंगा। ये मेरा एक रीडिफाइनिंग नेशनलिज्म फॉर प्रमोटिंग यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, इसके 262 वर्ड से, सॉरी ये कहीं प्रेजेंटेशन में ब्लर हो गया, तकरीबन आपको 200 वर्ड चाहिए। तो लेट्स रीड इट। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं कुछ जो मुझे समझ आई उसको लिख सकूं। Homi Bhabha presented views about nationalism. As per his views, nations have their origins in minds. Nations have their originality in the ethnic obsessions. Because of this, nationalism has become antagonist to humanism and universalism. The other philosophers like Socrates, Goethe, and Rousseau also had emphasized upon promoting universal human coexistence. In the same manner, Al-Ghazali Ibn Rushd advocated for creating a balanced local identity and belief in universal human values. In the same way, particularism and national identity had been categorized as antagonistic to universalism and humanism. Furthermore, Muhammad Iqbal also stressed that nationalism can be danger to universalism. The recent genocide in Palestine and Bosnia has proven that nationalism has tendency to be imperialism. Encouraging critical thinking about national identity does not mean to ban nationalist tendency. Please इसको देखिएगा, nationalist लिखना था. There is a need to redefine the concept of nationalism for furthering the cause of universal values and human dignity alive. मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आई, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं इसको चैट जीपीटी से करता तो बहुत अच्छा से हो जाता, लेकिन हमें अपने दिमाग को चैट जीपीटी बताना है पेपर्स में बैठ के, हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बेहतर तरीके से किस तरह प्रिसाइज कर सकते हैं। इट वाज एन एफर्ट। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने हम पूरा पेपर सॉल्व करने की वीडियो लेके आऊँ। मेरा मकसद इस थोड़ा सा ये है इन सब प्रेजेंटेशन का कि हम स्किल बेस्ड अप्रोच अचीव कर पाएँ और हम कोशिश कर पाएँ कि हम लाइफ में क्रैमिंग चीज़ों से बाहर निकलें और कुछ उन चीज़ों की तरफ जाएं जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। ऑल द बेस्ट लक। इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपसे कोई कंप्लीट पेपर भी सॉल्व करूं। आई विल कम टू दीज थिंग्स अगेन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका।